से अब लोगों को सुरक्षित दिल्ली दूसरे विमान से भेजा जा चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। तेज प्रताप यादव का एक बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। जननायक नहीं हो सकते तेजस्वी यादव, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको लेकर देखिए दो भाइयों के बीच में किस तरीके से रार छिड़ी हुई है, और रार देखिए किस बात पर है। अब तेज प्रताप यादव तेजस्वी को लेकर ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव किसी भी प्रकार से जननायक नहीं हो सकते। तो पहले अपने बलबूते कुछ करके दिखाएं। ये बड़ा बयान देखिए, एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए दे रहा है कि पहले अपने बलबूते पर ये कुछ कर दिखाएं। और वो आज जो भी हैं लालू प्रसाद के कारण है, यानी कि पिता के कारण जो भी हैं तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव अपने बदौलत कुछ कर दिखाएं, तब मानेंगे। ये बड़ी बात तेज प्रताप यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इधर महागठबंधन में बड़ी मिन्नतों के बाद अब जाके कहीं पर संगठन में आपसी तालमेल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिए भाई भाई के बीच में ये लड़ाई तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर सीधा और तीखा निशाना बोला। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है? तेजस्वी को कहा है कि जननायक बनने की कोशिश वो ना करें, पहले खुद के दम पर कुछ करके दिखाइए। और साफ तौर पर तेज प्रताप यादव ने इस बात पर चैलेंज भी कर दिया है कि तेजस्वी यादव आज जो भी हैं, यानी कि उसके पहले वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कुछ भी उन्होंने पद हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ पिता लालू प्रसाद यादव के कारण हासिल किया है। पहले अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएं, उसके बाद ही हम कुछ मानेंगे। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। तो सुना आपने कि तेज प्रताप यादव ने क्या कहा अपने भाई को लेकर। हमारे सहयोगी नीलकमल जुड़ गए। नीलकमल, काफी हास्यास्पद हो जाता है जब काफी मिन्नतों के बाद महागठबंधन में अब जाके कहीं पर एकता दिख रही थी, और अब देखिए भाई भाई में एक बार फिर से ये तकरार देखने को मिल रही है। इसको आने वाले समय में चुनाव में और राजनीति में ये कैसी करवट ले सकता है? तेज प्रताप का तेजस्वी को लेकर ये बड़ा बयान। देखिए तेज प्रताप इतने पे ही नहीं रुके। आरजेडी को लेकर के उन्हें इससे जब सवाल किया गया कि क्या अगर आप जीत कराते हैं तो और महागठबंधन को अगर जरूरत पड़ती है तो क्या आपकी पार्टी या आपके विधायक आरजेडी का समर्थन करेंगे, तो बोले कि कभी नहीं करेंगे। यानी आरजेडी से अब कोई ये नाता नहीं रखेंगे, ना ही अपने परिवार से रखेंगे। और तेज प्रताप यादव की समस्या यही नहीं है। महुआ में वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुकेश रोशन उनके खिलाफ में आरजेडी के उम्मीदवार है। तब जाकर के तेज प्रताप यादव ने अपनी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार को तेजस्वी के खिलाफ भी उतार दिया है। वो प्रेम यादव है, वहां के एक नामचीन व्यक्ति है, उनको तेजस्वी के खिलाफ में तेज प्रताप ने उतार दिया। तो ये जब घरेलू लड़ाई जो सामने सतह पे आ गई है, और जिस प्रकार से लगातार तेज प्रताप यादव जो है वो तेजस्वी को लेकर के बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि महागठबंधन के अंदर के पेच उलझे हुए ही है तेजस्वी यादव। अब घरेलू लड़ाई भी जो है उनके सिर पर आ गया है। अब इस पछड़े से कैसे निकलेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि ये तो जो एनडीए है वो तो बोलेगा ना, वो तो कैंपेनिंग के दौरान वो चर्चा जरूर करेंगे कि जब परिवार ही एक नहीं हो रहा है तो बिहार को कैसे एक रखेंगे। यह बातें अब एनडीए के नेता उठाना शुरू कर चुके हैं। तो लिहाजा अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने जननायक जो तेजस्वी यादव को आरजेडी के लगातार नेता बता रहे थे, उधर राहुल गांधी को भी जननायक कांग्रेसी नेता बताते हैं, तो इन जननायकों पर सीधा हमला किया है तेज प्रताप यादव ने। तो अब देखना है कि आरजेडी इसे किस तरह से लेती है। लेकिन एक जो संदेश जाना था जनता के बीच में, तो वो तेज प्रताप ने पहुंचाने की कोशिश की है, और वो संभवतः पहुंच भी गई है। बिल्कुल। नीलकमल, ये भी तो देखना होगा कि बड़ी मिन्नतों के बाद जिस तरीके से महागठबंधन एक हो रही थी, अब चुनावी मैदान में उतर रही थी, उधर अब देखिए भाई ने दूसरे भाई पर वार कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि उप मुख्यमंत्री बने चाहे कोई भी पद हासिल कर ले, और अब उनको मुख्यमंत्री पद के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। यानी कि साफ तौर पर तेज प्रताप यही तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की वजह से जो है तेजस्वी आज है, और आज जब किसी के बदौलत वो खड़े हैं तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सवाल तो जाहिर सी बात उठ भी रही है। अब इसको लेकर विपक्ष यानी कि एनडीए उसको निशाना भी बना रही है। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव को कोई पॉलिटिकल ज्ञान नहीं था। वो लालू प्रसाद यादव द्वारा उन्हें पुश किया गया था 2015 में, जब वो नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव आए थे।
उस वक्त जो है लालू प्रसाद यादव ने ही 2010 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था तेजस्वी यादव को कि ये मेरा बेटा है, ये भी पॉलिटिक्स में आ रहा है। तो 2010 में तो 22 सीटों पर सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन 2015 में फिर से उन्हें संजीवनी मिली लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार के साथ वो आ गए और उस समय जो है वो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार भी चलाई थी। तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की राजनीतिक कैरियर जो है उन दोनों की 2010 से शुरू होती है। और सबसे पहले कि बड़े बेटे थे तेज प्रताप यादव, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने शुरू से ही तेजस्वी को ज्यादा तवज्जो दी, ना कोई मीसा भारती ना ही तेज प्रताप यादव, तेजस्वी को ज्यादा तवज्जो दी और तेजस्वी को ही इंट्रोड्यूस करवाया। डिप्टी सीएम भी उन्हीं को बनवाया, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ ये पथ निर्माण मंत्री और भवन निर्माण जैसे विभाग भी उनको सौंपे, स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया था बाद में 2020 में। तो ये उनका पॉलिटिकल कैरियर 2010 से शुरू हुआ था तेजस्वी का। तो लेकिन अपना बेस वो बना नहीं पाए हैं। वो लालू प्रसाद यादव का जो एमवाई समीकरण है उसी के बदौलत मतलब नीलकमल कह सकते हैं क्या कि बड़े भाई को कभी प्रमोट नहीं किया गया, कभी खुलेआम, कभी मंचों से नाम नहीं लिया गया, इस बात की भी कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी है लालू प्रसाद यादव को लेकर, और तेजस्वी को बार बार आगे बढ़ चढ़ कर दिखाया गया और उन्हीं को प्रमोट किया गया, इस बात की भी नाराजगी उनके बातों से साफ जाहिर हो रही है। बिल्कुल, देखिए मीसा भारती भी अंदर से नाराज है, लेकिन वो खुल के अभी नहीं आ रही है क्योंकि वो सांसद भी है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से। उन्होंने रामकृपाल यादव को हराया। नीलकमल, आप क्योंकि बिहार की चुनाव इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गई, आप नजर बनाए रखिएगा पल पल की अपडेट पर, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए बात करेंगे अब छठ पूजा की, जहां पर झारखंड की जेलों में भी अब कैदी छठ पूजा मनाएंगे। अब आमतौर पर